नमस्कार साथियों, मेरा नाम भूपेंद्र है और मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ लखनऊ के इतिहास में, जिसके इतिहास में दर्ज है लखनऊ के मूसा बाग की कहानी, जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कभी वह एक बहुत अच्छा किला हुआ करता था। दिखने में बहुत सुंदर इमारत थी, जो कि आज एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इसे कहते हैं कि अवध के छठे नवाब सआदत अली खान द्वितीय, जिनका शासनकाल 1798 से 1814 तक के रहा, उन्होंने इस किले का निर्माण लखनऊ शहर के पश्चिमी क्षेत्र में शहर से बाहर कराया था, जो लगभग आज भी शहर से बाहर है। लखनऊ शहर के पूर्वी हिस्से में गोमती नदी के किनारे बनी इमारतें लेबोरेट कॉन्स्टेंटिया, लामाटीनियर कॉलेज एंड मार्टिन विला, जिसे 76 मंजिल के नाम से जाना जाता है, इनका निर्माण फ्रांसीसी जनरल क्लॉड मार्टिन ने करवाया था। इन्हीं दोनों इमारतों से प्रभावित होकर सआदत अली खान ने शहर के पश्चिमी छोर पर मूसा बाग में नदी के किनारे एक इंडो यूरोपियन शैली की इमारत बनवाई, जिसे मूसा बाग किले के नाम से जाना गया, जिसमें इन इमारतों के समान कई विशेषताएं थी और इसमें बड़े सुंदर बगीचे हुआ करते थे। फेलिस बीटो नाम के व्यक्ति ने 1858 में इस मूसा बाग के किले की ये तस्वीर खींची थी। लखनऊ के नवाब ने इस मूसा बाग को नदी के किनारे ढलानदार ज़मीन पर एक सुंदर स्थान के रूप में विकसित किया गया था। बाग से लखनऊ में उस समय की सभी मौजूदा भव्य इमारतों जैसे आलमगीर मस्जिद, बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, इन सभी इमारतों का एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता था। इस किले का यह घुमावदार बरामदा नदी की ओर है और यहीं से लोग अंदर प्रवेश करते थे। इस मूसा बाग कोठी का निर्माण आज़म उद दौला की देखरेख में नवाब सआदत अली खान के लिए 1803 से 1804 के आसपास किया गया था, ताकि यह एक उनके विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसी किले में नवाब साहब और उनके शाही मेहमान तथा यूरोपीय लोग आया करते थे, जिन्हें नवाब साहब उनके मनोरंजन के लिए यहाँ लाते थे। और इसी कोठी के बीचों बीच में ये एक वृत्ताकार जगह है, जिसमें जंगली जानवरों की लड़ाई का आयोजन किया जाता था, जिसे उनके शाही मेहमान और नवाब अपनी बेगम के साथ बालकनी में बैठकर उस लड़ाई का मनोरंजन किया करते थे। कई इतिहासकारों का कहना है कि इस मूसा बाग के कोठी में नीचे तहखाना हुआ करता था, जहां नवाब साहब का खजाना होता था, और वहीं से कुछ सुरंगें भी हुआ करती थी, जिनका रास्ता शहर से बाहर को निकलता था। जिन सुरंगों का इस्तेमाल नवाब साहब या उनकी बेगमें या फिर उनकी सेना कठिन समय में वहां से भागने के लिए उनका इस्तेमाल किया करते थे। इसी वृत्ताकार जगह के बीचों बीच में एक कुएं का निर्माण भी करवाया गया था। हो सकता है उस कुएं का पानी इस्तेमाल करते हों, या हो सकता है वहां से सुरंगों का रास्ता निकला हो, जिसे आर्कियोलॉजी द्वारा अब लोहे की जाली से बंद कराया जा चुका है। कोठी का इतना पोर्शन ये ज़मीन के अंदर है, और अब चलते हैं इसके पहले मंजिल पे, देखते हैं वहाँ पे ऐसा क्या है। ये एक गोल गुम्बद टाइप का है, जहाँ से सीढ़ियाँ हुआ करती थी। हो सकता है लोग इनका इस्तेमाल ऊपर आने जाने के लिए करते होंगे। इनकी सीढ़ियाँ अब जर्जर हो चुकी हैं। ऊपर अगर देखें तो इस गुम्बद के
चारों तरफ ऐसी मोटी मोटी खिड़कियाँ प्लस ऊपर एक रोशनदान जहाँ आज भी को लाल रंग दिखाई पड़ता है, जिसे इस्तेमाल किया गया था इस कोठी को पेंट करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। मूसा बाग के नाम को लेकर जानकार बताते हैं कि अलग अलग कहानियाँ हैं। इस्लाम में मूसा को 5 महान पैगंबरों में से एक माना जाता है, इसलिए मूसा का अर्थ महत्वपूर्ण व्यक्ति या पैगंबर हो सकता है। यह मूसा नाम अरबी भाषा से आया है और एक ब्रिटिश लेखक का अनुमान है कि यह मोन्जियर के बगीचे का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है फ्रांसीसी का बगीचा। इस किले की बेहतरीन शिल्पकला आज भी दीवारों के प्लास्टर में मौजूद है और साथ ही स्तंभों पर कलाकृति और सजावट खंडहर के अन्य हिस्सों में मूल लाल रंग के साथ आज भी बरकरार है। इस इमारत के अगले हिस्से में 2 मंजिलें थी जो कि नदी की ओर झुकी हुई थी और पीछे की इमारत में 4 मंजिलें हुआ करती थी। नवाब सआदत अली खान के वंशज वाजिद अली शाह अवध के आखिरी नवाब थे। कहते हैं वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल 16 मार्च के उस भयंकर युद्ध में पराजित हो गई और इस युद्ध में नेपाल के राजा जंग बहादुर की गोरखा सेना ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था और उन्होंने अंग्रेज़ों को लखनऊ में पराजित कर भगाने का एक और अंतिम प्रयास 19 मार्च 1858 को फिर से किया। बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने मूसा बाग का अंतिम मोर्चा संभाला, जहां भयंकर युद्ध लड़ा गया, लेकिन इस लड़ाई में अवध की सेना हार गई और ये मूसा बाग की लड़ाई ही अवध की अंतिम लड़ाई रही, जिसमें पराजित होने के बाद बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजिस कद्र को लेकर सुरंग के रास्ते नेपाल को चली गईं और इस तरह से लखनऊ का एक और नायाब किला 21 मार्च को अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया। मूसा बाग के इसी युद्ध में एक ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन वेल्स घातक रूप से घायल हो गए और उनकी 21 मार्च 1858 को मृत्यु हो गई, जिनकी कब्र इसी मूसा बाग किले के पीछे आज भी बनी हुई है। तो ये था मूसा बाग के खंडहर होने के पीछे का एक इतिहास। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।